तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं सभी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। बच्चों, सबसे पहली बड़ी न्यूज है वो है आपके रिजल्ट की डेट को लेकर के कि रिजल्ट की डेट कब आ रही है। मतलब पूरा धमाका मच चुका है, ऐसी शॉकिंग न्यूज बाहर निकल के आई है। और बच्चों, सेकंड जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी जिसको अपन कवर करेंगे वो है मेरे बच्चों आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर के। और ये एक बैड न्यूज है बच्चों। 10वीं और 12वीं की जो कॉपी है ना वो चेक हो रही है। तो चेक के सामने सामने आया है कि बहुत सारे बच्चे इस बार फेल होने वाले हैं, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। और ड्यू टू द मतलब बहुत सारे हार्ड सेट आए थे बच्चों के। तो देखते हैं क्या स्थिति है, कितने बच्चों को फेल किया जा रहा है, कैसे अपन रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं, सब पे बात करेंगे। और बच्चों, थर्ड जो हमारा जो रहने वाला है वो है बच्चों हमारा मैथ का एग्जाम। क्योंकि मैं मैथ का एक टीचर हूं तो आपको खुद को पता है कि मैथ का जिन बच्चों को लगता है कि मैथ का पेपर डिफिकल्ट आया था या हार्ड सेट आया था आपका, तो बच्चों आपको पता है कि मैं बच्चों सीबीएसई को मेल और ट्वीट करने वाला हूं और फाइनल मेल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना अगर आप चाहते हो कि आपका सेट हार्ड आया था, वाकई में लेंथी पेपर था। तो ये आपका आज मैं इसमें लास्ट मेल करूंगा, तो मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके नंबर में बढ़ा करके मानूंगा और हमारी थोड़े से प्रयास से अगर आपके नंबर बढ़ जाएं तो कहाँ दिक्कत है बताना मेरे को, ठीक है ना। तो आगे वीडियो में बने रहना, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे बात करते हैं एक एक करके न्यूज की, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट को लेकर के बड़े बदलाव की, है ना। इस जैसे ही मैंने इस न्यूज को पढ़ा तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया। बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है। चेंज क्या है मेरे बच्चों, आपको पता है कि हमेशा बच्चों एक पैटर्न बना रखा है सीबीएसई ने कि भैया है ना कि जो 10th क्लास का जो रिजल्ट है ना वो हमेशा 12th के बाद में ही आएगा। और या फिर आजकल 2 साल से पैटर्न बना हुआ है, 2-3 साल से, कि 12th और 10th का रिजल्ट सेम डे पर आता है, लेकिन 12th का रिजल्ट पहले घोषित कर दिया जाता है और उसके 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद 10th का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस बार बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है क्योंकि न्यूज आर्टिकल में न्यूज क्या छपी है सीबीएसई ऑफिशियल की तरफ से कि इस साल मेरे बच्चों आपको बता दूं कि सेकेंडरी बोर्ड एग्जाम यानी कि 10th का जो रिजल्ट है ना मेरे बच्चों 10 से 15 मई को आएगा। यानी कि पहले आएगा 10th वालों का, और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th वालों का जो रिजल्ट है वो 15 से 20 मई के बीच में आएगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस साल जो बच्चे कह रहे हैं कि साथ में आएगा 10वीं और 12वीं का, तो वो अब साथ में नहीं आएगा बल्कि 10वीं वालों का पहले आएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि 10वीं वालों का जब मतलब एग्जाम बहुत पहले हो गया है तो रिजल्ट भी पहले डिक्लेयर कर दो ताकि बच्चे आराम से फ्री हो जाएं और नई स्ट्रीम में अच्छे से स्कूल में एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो आप लोग बताना क्या सही डिसीजन है कि नहीं है। आपको जल्दी रिजल्ट दे देना चाहिए ताकि आप एक सही स्ट्रीम चूज कर सको। और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आपकी डेट क्या आ रही है, 10 से 15 मई। तो बहुत सारे बच्चों ने सही गैस किया था। पिछले वीडियोज में मैंने गिफ्ट भी दिया था, बच्चों को गिफ्ट भी रखा हुआ था। जिन बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है तो बच्चों आपके लिए इस वीडियो में भी गिफ्ट रहने वाला है। गिफ्ट क्या है बच्चों, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको इस वीडियो में भी गिफ्ट मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि मेरे बच्चों गिफ्ट के बारे में जानने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th में हो और बच्चों कॉमर्स लेकर के पढ़ना चाहते हो और शुरुआत से ही अपने फाउंडेशन को अच्छा करना चाहते हो, या फिर मेरे बच्चों आपके पास में क्लास 11th में पहले से ही कॉमर्स थी और अब 12th में एक नए बैच में और ट्रस्टेड ब्रांड के साथ में पढ़ना चाहते हो, या मेरे बच्चों आप क्लास 12th पास आउट कर चुके हो और सीयूटी का एग्जाम देना चाहते हो, एक अच्छे कॉलेज की तलाश कर रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स वाला का जो कॉमर्स वाला के जो बैचेस हैं मेरे बच्चों उनके सभी बैचेस पर ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। और इनके बैचेस का तो कहना ही क्या मेरे बच्चों। अगर आप क्लास 11th में हो और कॉमर्स लेने की सोच रहे हो तो मेरे बच्चों उदय 2026 का जो बैच है ना वो आपको बच्चों मात्र 2,900 रुपए का मिलने वाला है आफ्टर डिस्काउंट। और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में, कुछ प्रो फीचर्स के साथ में उदय प्रो 2026 बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आपको मात्र 5,999 रुपए का पड़ने वाला है। तो ये डिस्काउंट बहुत बड़ा डिस्काउंट है। और यही नहीं मेरे बच्चों, आप मेरा कूपन कोड जो कि नीचे चल रहा है उसका भी यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप एनरोल कर सकते हो मेरे बच्चों। अगर आप क्लास 12th में हो और आप अगर कॉमर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो परिश्रम 2026 का जो बैच है वो आपको मात्र 3,999 रुपए का पड़ने वाला है एक ह्यूज डिस्काउंट के बाद में। और वहीं आप कुछ प्रो फीचर्स और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो परिश्रम प्रो 2026 बैच, जो कि मात्र आपको 6,499 रुपए का पड़ने वाला है मात्र और मात्र। और आप भी मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो।
और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली है और आप सीयूटी का एग्जाम देकर के एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर बैच आ चुका है, प्रवेश सीयूईटी बैच। मेरे बच्चों, इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, बहुत सारे प्रो फीचर्स मिलने वाले हैं और वो भी मात्र 1499 रुपए में मिलने वाले हैं। बहुत बड़ा डिस्काउंट है। इसमें भी आप मेरा कूपन कोड यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। सभी का लिंक बैचेस का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर क्लिक करके आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और बच्चों, क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, अगर मेरे बच्चों आप रेगुलर बैच लेते हो, कोई भी नॉर्मल बैच लेते हो, तो उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलने वाली है, अनलिमिटेड व्यूज के साथ में कितनी बार भी क्लासेस देख सकते हो, है ना। वीकली असाइनमेंट मिलेगा, डेली प्रैक्टिस शीट मिलने वाली है, 24/7 जो है वो आपका डाउट सपोर्ट रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ आप कोई भी प्रो फीचर्स वाला अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, तो बच्चों इसमें अलग से आपको मेंटोरशिप मिलती है पीडब्ल्यू के एक्सपर्ट्स के साथ में। आपके घर पर हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी, बहुत सारी जो पीडब्ल्यू की बहुत शानदार बुक्स हैं, वो सारी की सारी हार्ड बुक्स आपके सभी सब्जेक्ट की आपके घर पर भेज दी जाएगी। इसी के साथ में जो अपकमिंग बैचेस आ रहे होंगे, उसमें अलग से आपको फीस नहीं देनी है, वो सारे एक्सेस मिल जाएंगे उन सभी अपकमिंग बैचेस के इसी बैच में, एक ही बैच की फीस में। तो जाओ मेरे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है सभी बैचेस का, अपने अनुसार उस बैच को चूज करो, क्लिक करो और ये सारे ह्यूज डिस्काउंट को अवेल कर लो। मेरा डिस्काउंट जो कोड है वो लगाना मत भूलना। मेरा जो कोड एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड है वो है मेरे प्यारे बच्चों ED200। इसका यूज करोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है। आइए मेरे बच्चों, आ जाइए। क्या है बच्चों, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है उनको इस वीडियो में भी गिफ्ट मिलेगा। जो बच्चा मुझे 10th क्लास का बच्चा जो मुझे 10 से 15 मई के बीच में एक ऐसी डेट बताएगा जब, यानी कि जो बच्चे को लगता है भैया रिजल्ट इसी डेट को आने वाला है, तो जो बच्चा सही प्रिडिक्ट करेगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर उसी दिन बच्चों रिजल्ट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट दूंगा, सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को मिलने के लिए रहेगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बच्चों ये न्यूज थोड़ी सी बैड न्यूज निकल के हमारे लिए सामने आ रही है। बच्चों न्यूज क्या है, न्यूज ये है, आप सबको पता है कि अभी हमारी कॉपी की चेकिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। कॉपी चेक मेरे बच्चों 4 लेवल में कंप्लीट होती है। पहले कोई एक टीचर चेक करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से 4 लेयर में कॉपी चेक होती है और उस हिसाब से आपको मॉडरेशन पॉलिसी के तहत नंबर दिए जाते हैं। तो बच्चों अभी तक आपकी 10वीं 12वीं की जो कॉपी की जांच चल रही है, जितने भी स्तर तक कॉपी चेक हुई है, उसमें कुछ चिंताजनक स्थिति सामने आई है। ऑफिशियल ने उनको बताया है, न्यूज वालों को, कि यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है पिछले साल से। मैं आपको शॉर्ट में कंप्लीट कर देता हूँ कि यहाँ पर बच्चों 60 से 70% बच्चों का स्तर कमजोर पाया गया है। मतलब पहले से कम बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की फेल होने की संभावनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, या तो एक कारण है कि इस बार जो सीबीएसई ने जो पेपर सेट किए थे उनका डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था, थोड़ा बच्चों को ज्यादा इस बार डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगा, या फिर पता नहीं बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी, आई डोंट नो। बट ये खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि इस बार जो परसेंटेज है ना बच्चों के, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस का, वो स्तर घट गया है पिछले सालों की तुलना में। और बच्चों जो पहले पास होने वाले बच्चों की जो परसेंटेज थी लास्ट 5 ईयर्स की, वो देख लो, ये भी हमारे आपको पता लगेगा कि क्या ट्रेंड रहा है। तो बच्चों आपको पता है कि क्लास 10th वालों का ये 5 साल का क्राइटेरिया है पास होने वाले बच्चों का, जो इस बार माना जा रहा है कि मतलब ये थोड़ा सा परसेंटेज कम देखने को मिले, पासिंग क्राइटेरिया घट जाएगा इस बार, ऐसा बताया जा रहा है। और क्लास 12th का तो पहले से घटता चला आ रहा है। वीडियो लास्ट तक देखना। अब आगे की जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जस्टिस मिला करके रहूंगा। आइए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं क्लास 10th की जो मैथ का एग्जाम है, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे, बच्चों के लिए जस्टिस की बात कर रहे थे। तो अब बच्चों वो बच्चे मेरा साथ देंगे जो जो चाहते हैं, जिनको लगता है कि उनका पेपर हार्ड आया था, पेपर थोड़ा लेंदी आया था, मैथ में फेल होने के लाले पड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस बार उनको मैथ में अच्छे नंबर मिले। तो बच्चों देखो, हमारी ये बात तो स्वीकार कर ली गई है जगह जगह पर, हमने जो मुहिम चलाई थी सब सब लोगों ने मिलके, बच्चों ने मिल करके, वो बात तो मतलब जगह जगह फैल चुकी है। उसमें से मतलब थोड़ा सा मैं आपके लिए लेकर के आऊँ लिख के कि क्या क्या बात हो रही है, कि एक्सपर्ट्स ने क्या माना है, टीचर्स ने क्या माना है। तो बच्चों देखो, हमारा ये मान लिया गया है कि जो इस साल का जो पेपर था ना, मतलब मैथ का, स्पेशली मैथ का, वो मॉडरेटली डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्टी लेवल का था। ये तो बोल दिया उन्होंने कि पेपर जो है वो तो एनसीईआरटी से आया था। उन्होंने कहा है कि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अगर फिर भी आउट ऑफ सिलेबस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अपने सेट का नंबर लिखना
ठीक है? और बच्चों और क्या मान लिया गया? उन्होंने ये मान लिया कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी, वो स्ट्रगल विथ टाइम मैनेजमेंट। कितने बच्चे बोलते हैं कि पेपर लेंथी था? टाइम मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्यों? क्योंकि जो पेपर था वो लेंथी था। ये तो कम से कम मान लिया गया है। क्यों मान लिया गया है? कि आपके पेपर में कैलकुलेशन टूक ए लॉट ऑफ टाइम, मतलब कुछ कैलकुलेशंस ऐसी थी जिसको करने में बहुत समय चला गया। तो बच्चों इससे हम पता है क्या हुआ है? इससे हम मॉडरेशन पॉलिसी में आ गए हैं और मॉडरेशन पॉलिसी में बच्चों आपको भर-भर के नंबर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स मिलते हैं। मतलब समझो आप, अब ये बात बोल दी गई है तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं, हमारे मॉडरेशन पॉलिसी काम करेगी। अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से, सुनो मेरी बात है ना। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में एकदम अपने आप को फ़ील कर रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, ये तो था ही था। लेंथी पेपर था और डिफ़िकल्ट था और कैलकुलेशन थोड़ी-सी हार्ड थी, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल के रहेंगे। अब सुनो, ये आपका हक है। और भी बहुत सारी बातें की हैं, अपन थोड़ा-सा अब आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं, आ जाओ। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके मैथ का जो पेपर आया है, वो एकदम उसकी कॉपी लीनिएंट चेकिंग हो, आपको जस्टिस मिले और फाइनल जो आपका रिज़ल्ट आए वो बहुत अच्छा आए। इसके लिए मैं ये मेरा अपना आखिरी वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी आखिरी कोशिश होगी। अब इसमें मेरे को आपका साथ चाहिए। इसमें मैंने आपके लिए गिफ्ट भी रखा है। बच्चों आपको क्या करना है, आपको मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है? जस्टिस फॉर सीबीएसई एग्जाम 2025 और आपका सेट का नंबर लिखना है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए। जो सेट आपको हार्ड और लेंथी लगता है उसका नंबर डाल देना। कौन सा सेट आपके पास में आया था जो आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा था? बाकी बच्चे भी इसमें मैसेज कर रहे होंगे, तो मेरी टीम को मैं बैठाऊँगा और मेरे बच्चों जो भी सेट ज़्यादा बच्चों ने हार्ड और लेंथी बताया होगा, उस सेट का मेरी टीम को मैं एक डाटा दे दूँगा। मेरी टीम पूरी डाटा निकाल कर के और वो डाटा मेल करेगी सीबीएसई को और ट्वीट करवाएगी फाइनल, जिससे बच्चों उस सेट में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स जो भी मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी, क्योंकि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी ये तय है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स भर-भर के मिलेंगे उस डिफिकल्टी लेवल के आधार पर, सेट के आधार पर। तो वो सेट लिखना मत भूलना। इसमें मैंने गिफ्ट भी रखा है। जो सेट सबसे ज़्यादा बार सेलेक्ट किया जाएगा, जो सेट ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, बच्चों अगर वो सेट सेलेक्ट होता है, तो बाद में जब रिजल्ट आएगा तब मैं उनमें से कुछ ऐसे बच्चों को गिफ्ट दूँगा जिन बच्चों ने हमारी मदद की थी, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो आपको गिफ्ट भी मिल जाएगा, जस्टिस भी मिल जाएगा। और बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया की पावर क्या होती है मेरे बच्चों, आप जानते ही हो अच्छे से। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे बच्चों आप लाइक करना, ताकि लाइक करने से ये वीडियो दूसरे बच्चों के पास में भी जाएगा और वो बच्चे भी यहाँ पर आकर के आपके सेट को कमेंट करेंगे, जिससे हमारे को उस सेट में और बाकी सीबीएसई वालों को दबाव पहुँचेगा, ठीक है? और शेयर करना दूसरे-दूसरे बच्चों को, ठीक है? तो प्लीज़ मेरे बच्चों, ये आखिरी मौका है। मैंने तो अपनी तरफ से वीडियो बना दिया है, बहुत बार मैंने आवाज़ उठा ली है। अब आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आपको लाइक करना है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ये आपका काम रहने वाला है। अब मेरे बच्चों मैं आखिरी बात करने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था डंके की चोट पर कि अब मैं आपको फाइनल मार्कशीट आपकी बताने वाला हूँ, आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से, ठीक है? आ जाओ, इसमें भी मैंने गिफ्ट रखा है। तो वो डिक्लेरेशन क्या है, आपको बता रहा हूँ, ये अभी कमेंट करोगे ना, तो जैसे रिज़ल्ट आएगा मेरा वादा है कि यही रिज़ल्ट होगा आपका। क्या? बच्चों प्री बोर्ड, आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे ये मैसेज करना है। साथ में आपको बताना है कि आपके फाइनल मार्क्स आप कितने एक्सपेक्ट करते हो। प्री बोर्ड से ज़्यादा ही मार्क्स आएँगे आपके, मैं भले बोल रहा हूँ, तो आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखना। फिर मेरे बच्चों, मैं आपने जो एक्सपेक्टेड मार्क्स सोचे हैं, तो मेरी तरफ से उसमें 5 से 7% ऐड कर लेना, आपके ज़्यादा ही इंक्रीज़ होंगे। ये भी मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, डिक्लेरेशन रहेगा। ये वीडियो यहीं पर ही रहेगा आपके सामने, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों, आपको गिफ्ट मिलने वाला है। गिफ्ट किन बच्चों को मिलेगा? ध्यान रखना, 2 बच्चों को गिफ्ट मिलने वाला है। कौन से? जो एकदम परफेक्ट मेरे बच्चों, जो परफेक्ट, जिनका प्रेडिक्शन एकदम परफेक्ट होगा। और मेरे बच्चों दूसरा, जिसने लंबी छलांग मारी होगी, मतलब जिनके प्री बोर्ड में मान लेते हैं 40% आए होंगे और बच्चों फाइनल में उसके 80% आ रहे होंगे, 90% आ रहे होंगे, तो 50% का छलांग मारा होगा। जिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी लंबी छलांग मारी होगी, उन बच्चों को मेरी तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी फाइनल मार्कशीट होने वाली है। हर बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाद में जब रिजल्ट आएगा, आप खुद चमत्कार देखोगे कि सर ने सही कहा था कि 5 से 7% एक्स्ट्रा ही आपके बढ़ के आ रहे होंगे। यही सोशल मीडिया की पावर है, जिससे सीबीएसई को अपना रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। आपको भर-भर के नंबर देने ही पड़ेंगे। मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लो। विश यू ए वेरी ऑल द बेस्ट। मेरी मेहनत कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना, शेयर करना, लाइक करना प्लीज़ मेरे बच्चों।
और मेरी दुआएं आपके साथ में हमेशा रहती है और मेरी दुआएं हमेशा काम करती है। तो कमेंट करना, मैं आपको हर बच्चे को हार्ट दूंगा, मैं आप लोगों को कमेंट करूंगा, जिससे मेरा आशीर्वाद आप लोगों को मिलेगा और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेता हूं अभी अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय।